अभी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे कई सारे फ़ोन आते रहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है, जो वास्तव में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं मगर वो कर नहीं पाते, मगर वो स्टूडेंट वो काम कर नहीं पा रहा, अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि ऐसी सिचुएशंस में एक राइटिंग वर्क जो है यानी कि रिटन स्क्रिप्ट है वो क्या हेल्प कर सकती है। और मैं पिछले 20 सालों से तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका हूँ। तो टॉपिक ये कि काम करना चाहता है, स्टूडेंट नहीं हो रहा। ये सिचुएशंस हम बड़े लोगों के सामने भी होती हैं, यानी कि हम एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर हमारे सामने भी ये सिचुएशन आती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं मगर हम किसी कारण से उन काम को टाल देते हैं और हमें नुकसान का भी मालूम होता है, फिर भी हम टाल देते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है, ये हमारे माइंड का एक स्वभाव है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके लिए ज़रूरी नहीं होते। हाँ, हमारे लिए ज़रूरी होते हैं मगर ये माइंड के अंदर वो ज़रूरी नहीं होते और उन काम को वो माइंड टाल देता है, यानी कि वो अंदर के लेवल पे कर रहा होता है मगर एक्चुअल लेवल पे नहीं आता। एक सिचुएशन होती है, इसको स्टूडेंट अक्सर प्रॉब्लम भी कहते हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। इसको समझते हैं, इसके 2 लेवल होते हैं। इस सिचुएशन के आधार पे 2 लेवल हैं इसके। एक लेवल है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल यानी कि मान लो बच्चे के पास बुक नहीं है, या मान लो शाम का समय है, लाइट नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको दिखाई देती है और वो स्टूडेंट को भी दिखाई देती है। एक सिचुएशन ऐसी होती है। ऐसी सिचुएशन आज की परिस्थितियों में ज़्यादा समय तक नहीं रहती, और अगर ज़्यादा समय तक रहती है तो स्टूडेंट हमारा इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल लेता है। बट जो दूसरी सिचुएशन है जो माइंड के लेवल पे होती है और वो दिखाई नहीं देती, दूसरी सिचुएशन जो माइंड के लेवल पे है वो दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर माइंड क्या करता है, माइंड रिप्लेस करता रहता है। कंठूर मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो माइंड उसको 4 बजे उठने की बजाय उसको नींद में ही कंटिन्यू कर देता है। यानी कि मुझे वो काम जो मैं करना चाहता हूँ उसको किसी और दूसरे काम से वो रिप्लेस कर देता है। जैसे कोई काम है उसकी जगह हमें नींद आ जाएगी, यानी कि उसको नींद से रिप्लेस कर दिया, या फिर भूख लग जाएगी। एक रूटीन खाना खाना अच्छी बात है, बट भूख लग जाएगी, बार बार आपको भूख लगेगी, तो माइंड क्या कर रहा है, उस काम से वो रिप्लेस कर रहा है। या फिर हमारा माइंड गपशप में चला जाएगा। 1 2 3 4 5 दोस्त इकट्ठे हो गए और हम गपशप करने, मालूम है कि हमारा काम सफ़र कर रहा है, हमारा एग्ज़ाम है, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है जो करना चाहते हैं, मगर गपशप में। और कई बार दुखी अवस्था में भी चली जाती है। आदमी दुखी हो जाता है, सोचता रहता है यार मैं क्या करूं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम। ये भी एक रिप्लेस का ही माध्यम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सब जगह हो, बट ऐसा भी देखा गया है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट अकेले में ही रोने भी लग जाता है, वो भी इस प्रकार की चीज़ देखी गई है। और अभी लॉकडाउन के बाद एक सिचुएशन नई जो सामने आ रही है वो है कि स्टूडेंट नेट सर्फिंग करने लगता है, यूट्यूब पे सर्च। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने लग जाता है, जबकि उसका जो मेन जिस काम को लेके वो चिंतित है उसको छोड़ के वो दूसरे काम करने लग जाता है। और वहाँ धीरे धीरे हमारा एंगेजमेंट बढ़ता जाता है। गूगल पे सर्च करने लग जाएगा, नई बुक सर्च करने लग जाएगा, जीके, कुछ भी ऐसा कि वो उस सर्फिंग में चला जाता है। अब पहली अवस्था में कोई चिंता की बात नहीं, और दूसरी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके 2
प्रकार से इसके समाधान हम निकालेंगे और दोनों प्रकार को पहले समझ लेते हैं। पहले जो सिचुएशन है उसका रीज़न है, जो रिप्लेस करने का जो पहला जो रीज़न जो मैक्सिमम देखा जाता है वो है एक छुपा हुआ डर होता है। यानी कि जो इवेंट है, सपोज करिए कि एक स्टूडेंट को मकान चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट को मकान चेंज करना है तो उसके अंदर कहीं एक डर है कि यार नए मकान में पता नहीं क्या होगा, एक फियर होता है। यानी कि कुछ ऐसा बदलाव करने का, इसको कहें, इसको NLP में एंजाइटी भी कहते हैं। एक एंजाइटी की भी खास बात क्या है कि एंजाइटी में दिखता कुछ नहीं है आपको, और एंजाइटी एक बहाना तैयार रखती है। जैसे खुद का खुद से बहाना, दूसरे के साथ नहीं, खुद का खुद से बहाना। जैसे ये कह सकता है कि मैं ठंड में नहीं पढ़ सकता, मैं भीड़ में गाड़ी नहीं चला सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो ये, इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखना है कि आपका बहाना क्या आ रहा है, जबकि नुकसान भी हो रहा है। अब दूसरी सिचुएशन आती है। दूसरी सिचुएशन को हम कहते हैं सेकेंडरी गेन कहते हैं। सेकेंडरी गेन, द्वितीयक लाभ कहते हैं। इसमें सेकेंडरी गेन इसलिए कहते हैं कि ये बड़े गेन नहीं है, बड़ा तो लॉस हो रहा है, यानी कि बड़े लॉस के सामने छोटा सा गेन मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमें नुकसान के साथ कुछ खुशी मिलती है। जैसे नुकसान के साथ कुछ खुशी मिलती है, जैसे कि मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, तंग हाल है, तो उसको ये एक खुशी हो सकती है कि यार बढ़िया, संभालने का झंझट ही ख़त्म, नौकरी नहीं लगी, बढ़िया यार, कौन नए शहर में जाएगा, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, क्या अपने यहीं ठीक है, क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा नहीं, यहाँ जैसा है ठीक है, छप्पर है तो ठीक है, छोटा है तो ठीक है, जैसा भी है यहाँ पे ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, मैं एंजाइटी या छुपा हुआ डर और सेकेंडरी गेन। अब बात करते हैं इनका निवारण क्या हो। NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते इनका समाधान क्या हो सकता है और कैसे। हम सबसे पहला ले रहे हैं, फियर है कोई, या एंजाइटी है, या कोई डर है। इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं और हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें मदद कर दे, या हमें पता ही नहीं है कि इसकी कोई हेल्प भी होती है क्या, इसकी कोई हेल्प भी होती है क्या। तो एक समाधान जो एक्सप्रेसिव राइटिंग की जो सीरीज़ में मैं ये बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास, भले ही आपके पास मेंटोर नहीं है, टीचर नहीं है, माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, बट दो चीज़ें आपके पास हैं, क्योंकि मैं बात स्टूडेंट की कर रहा हूँ। एक तो कॉपी है, एक पेन है। क्या करना है, एकदम पूरी ईमानदारी के साथ आंखें बंद करके सच्चाई के साथ जो अभी हो रहा है, क्या हो रहा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ और हो रहा है, पढ़ाई की जगह कोई और घटना हो रही है, कोई काम हो सकता है, सुस्ती आ रही हो सकता है बॉडी में पेन हो रहा हो सकता है थकान आ रही हो सकता है सर में दर्द हो रहा हो सकता है आंखों में पानी गिर रहा हो, आंखों में जलन हो रही हो, या ज़्यादा भूख लग रही हो, या भूख ना लग रही हो, या नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, या नींद नहीं आ रही हो। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमारे सामने आते हैं जब हम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं। तो क्या क्या उसको डिटेल लिखना चालू करें, लिखें। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश के तो इंग्लिश में लिखें, मिक्स है तो मिक्स लिखें, पूरा लिखते चलें। और लिखते लिखते क्या करना है, अगला सवाल ये करना है कि ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ये कब से, यानी कि कौन सी घटना के बाद हो रहा है, कौन सी घटना के। हो सकता है कि कोई आप स्टडी कर रहे थे, कोई किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, किसी ने आपको बुला लिया, या किसी एग्ज़ाम के बाद एक चीज़ आपको मिलेगी कि उसके बाद हो रहा है ये, उस चीज़ को भी आप डिटेल में लिख लें। और इसके बाद कि इस रिप्लेसमेंट से आपको नुकसान क्या क्या हो रहा है, नुकसान की डिटेल भी लिखें। नुकसान की डिटेल का मतलब ये है कि मान लो आप स्टूडेंट हैं और आप बाहर के हैं और एक शहर में रह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप
के ऊपर कितने लोगों का, कितनों को भी छोड़ दीजिए, आपकी मदर है, फादर है, आपके घर में और लोग हैं, उनको कितनी उम्मीदें हैं, उनको कितना दर्द हो सकता है आपके इस नुकसान से। या कुछ और आर्थिक ले लें, सामाजिक ले लें, कुछ भी ले लें, क्योंकि ये आपको पता है कि आपको क्या क्या लॉस हो रहे हैं, उसको भी आप लिख लें। और फिर क्या करना है कि जब तक लिखें तब तक आपका काम शुरू ना हो जाए। और अब तक जो मेरा अनुभव है कि तकरीबन 20 से 30 मिनट लिखने से, जी हाँ, 20 से 30 मिनट लिखने से ही आपकी वो जो एंजाइटी है वो चली जाएगी और आप अपना काम शुरू कर देंगे। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, फाइल बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपका शुरू हो जाता है। और इस स्टेप से तकरीबन 80 से 90% तक आपका जो फियर, एंजाइटी वो दूर हो जाती है, आपको काम शुरू हो जाता है। ये अगर मान लो नहीं हुआ तो फिर हमें दूसरे टॉपिक पे आना है। सेकेंडरी गेन मैंने जिसकी बात की, द्वितीयक लाभ की मैंने बात की। मैंने कहा था कि ये लाभ बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मगर होते मज़ेदार हैं, टेस्टी होते हैं, चटपटे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जो चिप्स और कुरकुरे और जो छोटे बच्चे जो खाते हैं, लाइक दैट, तो ये चटपटे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया कि पैसा नहीं है तो रखवाली नहीं है। या फिर एक और उदाहरण दूँ कि अच्छे कॉलेज की, अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, एक लॉस है। बट इसके पीछे सेकेंडरी गेन क्या हो सकता है, जो देखा गया है कि यार नए शहर में जाएंगे, नई जगह, नए लोगों से पंगा करना पड़ेगा, वहाँ कैसी व्यवस्था होगी, कैसी नहीं। यहाँ अपना लोकल है, गांव है, वही यार दोस्त हैं, वही हवा पानी है, कुछ भी नहीं बदलना, यहीं से अपन मज़े से सब कर लेंगे। ये जो कुछ भी नहीं बदलना, ये एक प्रकार की एंजाइटी ही है। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है, यानी कि जो चीज़ हमारी पहले से चली आ रही है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये एक माइंड का स्वभाव है, ये कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है, माइंड का स्वभाव है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़ता का नियम, यानी कि जड़ता का नियम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मूल अवस्था में ही रहना चाहता है। तो ये सेकेंडरी गेन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, जिसका हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, बट होते हैं। क्योंकि या तो फियर, एंजाइटी डायरेक्ट आती है, या फिर हमारे पास कोई सेकेंडरी गेन होता है। अब क्या करना, इस सेकेंडरी गेन को जब आप लिखने बैठेंगे, क्योंकि सारा काम राइटिंग, लिखने बैठेंगे, तो 5 से 10 मिनट जब आप डेली लिखते चलेंगे ना, तो आपके पास सब चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि ये मुझे लाभ हो रहा है, जो लाभ मुझे नहीं चाहिए। सच्चाई ये कि आपको नहीं चाहिए, तभी तो बड़ा नुकसान हो रहा है। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये बड़ा नुकसान है, ये छोटा नुकसान है, तो इमीडिएट आपका माइंड छोड़ देगा उसको, और आपको ये पैटर्न आने ही बंद हो जाएंगे। और इससे 90% तक लाभ हो जाता है। और ये देखा गया है कि अगर बच्चों को 50% भी रिलीफ मिल जाती है, तो हमारे बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप सब लोग, तो वो अपना काम को बहुत अच्छे से अंजाम तक पहुंचा देते हैं। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। और बीइंग ए NLP प्रैक्टिशनर, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी NLP प्रैक्टिशनर से ही बात करें, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, और आपका इलाज बातों ही बातों में आपकी हेल्प की जाती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप वहाँ तक शेयर कर दें। थैंक यू।